माँ ललिताम्बिका, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज हम जानकारी लेके आए हैं कि शक्तियों को या अपनी सिद्धियों को हम जो भोग देते हैं, या अपने घर के देवी देवताओं को या अन्य किसी अपने इष्ट को जो हम भोग देते हैं, तो हम भोग देने में क्या ऐसी गलती करते हैं जिसका भुगतान हमें पूरे जीवन भरना पड़ता है। तो आज हम इसी विषय पर जानकारी लेके आए हैं। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर वीडियो को लाइक करें, आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और ऐसी ही अद्भुत जानकारियों के आप माँ ललिताम्बिका 03 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की जानकारी। देखिए, शक्तियां दो प्रकार के भोगों से चलती हैं, तामसिक और सात्विक। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, कोई कुछ भी कह देता है, लोग मान लेते हैं। मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर कोई परेशानी है, कोई संकट है, और वो अपना संकट उतरवाने के लिए कहीं जाता है, और जाने के बाद उसको बोला जाता है कि आप ये सामान ले जाके शमशान में रख दो, आप ये कर दो, आप ये बलि दे दो, आप बकरे की बलि दे दो, आप यहाँ दारू चढ़ा दो। तो देखिए होता क्या है कि व्यक्ति, अब आप परेशान हो तो आप तो वो कार्य करोगे, क्योंकि परेशानी में बात वही होती है कि मरता क्या नहीं करता, तो आप वो कार्य करोगे। लेकिन होगा क्या, जब आपने मान लो शमशान में जाके कोई चीज चढ़ाई। देखिए, शमशान में मुख्यतः 3 शक्तियां चलती हैं, शमशान काली, महाकाल और काल भैरव। ये 3 शक्तियां शमशान में निवास करती हैं। अब ये 3 शक्तियों के साथ इतने भूत प्रेत, जिंद, मसान, खईस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और नाना प्रकार के, नाना प्रजाति के, यानी कितने नकारात्मक शक्तियां, यानी कितनी नकारात्मक शक्तियां वहां निवास करती हैं। क्योंकि वो है ही शमशान घाट, जहां सबकी शान सम हो जाती है, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, सब वहां बराबर हैं। वो है शमशान। तो देखिए, वो वहां पे भेद नहीं किया जाएगा कि आपको किसी ने भेजा है तब आप ये कार्य कर रहे हैं तो हम कुछ ना कहें, या अपने मन से कर रहे हैं तो हम कुछ ना कहें। ऐसा वहां नहीं सोचा जाएगा। आपको तत्काल आराम मिलेगा, लेकिन आपका कार्य जिसने किया। अब देखिए, ये महाशक्तियां तो ना तो ये भोग लेती हैं ऐसे तामसिक, इनको तामसिक भोग कहते हैं। ना तो ये शक्तियां ऐसे तामसिक भोग लेती हैं और ना ही ये कार्य करती हैं, क्योंकि ये महाशक्ति हैं। इनको साधना पड़ता है और इनको तो कोई साध भी नहीं सकता। वो तो इन्हीं की कृपा हो जाए तब कोई इनको साध सकता है, तब वो इतनी सामर्थ्यवान बनता है। तो कार्य कौन करता है? कार्य करते हैं जो इनके साथ तो शक्तियां चल रही हैं, वो आपके कार्य करती हैं। अब आपको तत्काल आराम देती हैं। तत्काल आराम देने के बाद वो सारी शक्तियां आपके साथ आपके घर आ जाती हैं, आपकी रक्षा करने के लिए, आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाने के लिए वो शक्तियां आपके घर आ जाती हैं। देखिए, 1% ऐसा होता है कि वो शक्तियां आपको ठीक करके वापस लौट जाएं, 1%। बाकी 99% वो शक्तियां आपके ही घर में रहती हैं, क्योंकि आपने उनको भोग दिया है, आपने उनको जागृत किया है। 99% वो आपके घर में रहेंगे। जब आप समय पे फिर उनको भोग नहीं दोगे तो वही शक्तियां तांडव करती हैं और आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। फिर आप यहाँ वहां भटकते रहते हैं, लेकिन आपको कोई समाधान नहीं मिलता। तो इस प्रकार के भोग तत्काल आराम के लिए कभी नहीं देने चाहिए। देखिए, यदि कोई पुरानी समस्या है तो आप किसी वैद्य के पास जाते हो तो वो आपका जड़ से इलाज करता है और वो परेशानी आपको वापस नहीं आती। समय थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन जड़ से इलाज होता है। लेकिन वहीं आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आराम तो तत्काल दे देगा, लेकिन आजीवन आपकी वो परेशानी आपके ही शरीर में दबी रहेगी और वो कभी भी उखड़ के आपको परेशान कर सकती है। तो इसलिए कोई भी आप तामसिक भोग किसी भी शक्ति को ना दें, क्योंकि तामसिक भोग देने से ना तो उन शक्तियों की गलती है और ना ही आपकी गलती है। बात यहाँ क्या है कि सात्विक, बात क्या है यहाँ कि तामसिक भोग आपने उनको दिया, वो जागृत हुए। अब आपने उनको जगा लिया तो कार्य भी तो वो आपके ही करेंगे। आप उन्हें भोग दोगे, वो आपके कार्य करेंगे। अब आपने एक बार तो उन्हें भोग दे दिया, लेकिन फिर भोग नहीं दिया तो वो परेशान भी तो आपको ही करेंगे। तो इसलिए कभी भी तामसिक भोग ना दें, भगवान की भक्ति करें। जितना हो शक्तियों को सात्विक भोग पे चलाइए। देखिए, तामसिक भोग और सात्विक भोग में अंतर क्या है। यदि आप किसी को तामसिक भोग देते हैं और कुछ टाइम बाद आप उसको नहीं देते तो वो आपका अनहित करती है।
वो आपको परेशान कर देती है, आपके घर में तांडव कर देती है। बहुत से लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आप सात्विक भोग देते हैं तो सात्विक भोग जिन शक्तियों को दिया जाता है, यदि आप उनको भोग नहीं भी देते हैं और अगर वो नाराज भी हो जाते हैं तो केवल वो आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, आपको किसी प्रकार का कष्ट और पीड़ा नहीं देंगे। तो देखिए अब करना क्या है। पहली बात तो आपको तामसिक भोग देना बंद करना है। तामसिक भोग किसी को मत दो, कभी भी मत दो, क्योंकि तामसिक भोग शक्तियां नहीं लेती, इतना जान लो। फिर कौन ले रहा है ये आप खुद देख लीजिए। तामसिक भोग देने वाले हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि कुछ समय जब आपने भोग दिया आपकी परेशानी दबती है, फिर आप भोग देना बंद कर देते हो, फिर परेशानी उखड़ के आती है। अब करना क्या है, देखिए सबसे अच्छा सात्विक भोग है लौंग और बतासा। आप लौंग और बतासे से किसी भी शक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आप नित्य लौंग बतासा अपनी इष्ट शक्ति को देते हैं, अपनी कुल देवी की शक्ति को देते हैं, अपने किसी भी भगवान से जो आप प्रेम करते हैं उनको देते हैं, या आपके ऊपर कोई हाजिरी आती है, पेशी आती है, शक्ति आती है, आप उनके नाम का भी दे सकते हैं, आप बालाजी महाराज का भी दे सकते हैं। लौंग और बतासा ये ऐसा भोग है जो हर देवी देवता को प्रसन्न कर सकता है। तो देखिए सात्विक भोग दीजिए जितना हो, क्योंकि सात्विक शक्ति जो चलती है उसका काम होता है 100 सुनार की 1 लोहार की। वो देखती है जब तक देखती है, लेकिन जब वो प्रयोग करने पे आती है तो उसकी शक्ति को काटने वाला कोई नहीं होता। लेकिन तामसिक शक्ति क्या करती है कि कार्य तो आपके कर देती है, लेकिन वो कब तक रहेगा, कब तक आप ठीक रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, और एक नई लाग लग जाती है, फिर वो आपको मानना और पूजना पड़ेगा उनको। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप तो परेशान हो, आपका परिवार भी परेशान रहेगा और पीढ़ियों दर पीढ़ी वो भोग आपको देना पड़ेगा। देखिए जिनके यहाँ बलि प्रथा होती है वो बलियां देते हैं आज भी, लेकिन फिर भी परेशान है। क्यों? क्योंकि माँ तो नहीं ले रही। एक बात बताइए, कौन सी ऐसी माँ होगी जो ये कहे कि देखो पूरा ब्रह्मांड वही है, पूरा ब्रह्मांड उसकी संतान है। अब चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, कुछ भी हो, चाहे मनुष्य हो, है तो उसी की संतान। कौन सी माँ कहेगी कि मेरे बच्चे को काट के पहले मुझे खिला दो तब मैं तुम्हारा कार्य करूंगी? तो माँ नहीं लेती है चीजें, माँ सात्विक भोग लेती है। ये बात हमेशा याद रखना, सभी शक्तियां सात्विक भोग लेती हैं, उनके साथ जो चलती हैं वो तामसिक भोग लेते हैं। अब देखिए इसमें टाइम क्यों लगता है सात्विक में और तामसिक में? क्योंकि सात्विक भोग जो हमारा जाता है वो जाता है सीधा मुख्य शक्ति को, जो मुख्य शक्ति है। जैसे मान लो माँ दुर्गा, माँ काली, भगवान शिव, हनुमान जी, भैरव जी और अन्य, ये सीधा भोग उनको जाता है। अब वो तो महाशक्ति है तो थोड़ा समय लगता है उनको रिझाने में, तो इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन जब वो एक बार प्रसन्न हो जाते हैं और दया दृष्टि आपके ऊपर कर देते हैं तो आजीवन आपके सारे संकट खुद ही दूर हो जाते हैं, कोई परेशानी आपको छू ही नहीं सकती। लेकिन तामसिक भोग किसको जाता है? महाशक्तियों को नहीं जाता। तामसिक भोग जाता है उनके अंडर, उनके नीचे जो काम करते हैं, जो ब्रह्मांड का संतुलन बना के रख रहे हैं, उनको जाता है। अब उनको आप देखिए, जब सात्विक भोग दोगे तो जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो शक्तियां भी साथ नहीं चलेंगी, वो भी चलेंगी। मान लो जैसे आपने माँ दुर्गा को भोग दिया और प्रसन्न कर लिया, अब माँ दुर्गा आप पे प्रसन्न हो गई, तो जब माँ दुर्गा चलेंगी तो उनकी 64 योगिनियां उनके साथ चलेंगी। यक्षिणियां, गंधर्वनी, किन्नरी, अप्सरा, डाकिनी, सांकिनी, हाकिनी, लाकिनी, काकिनी, सब उनके साथ चलेंगी, पिशाचनी। लेकिन वो माँ दुर्गा के अंडर में रहेंगी, वो आपको परेशान नहीं करेंगी और माँ दुर्गा अपने साथ लाएंगी, आपका कार्य करवाएंगी और अपने साथ ले जाएंगी। लेकिन जब आप अलग से उनको पूजते हो, जब आप अलग से उनका आवाहन कर रहे हो तामसिक भोग देके, तो वहां मां दुर्गा की या किसी भी भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि आप उनसे अलग उनको बुला रहे हो, उनसे अलग उनको भोग दे रहे हो, तो मां दुर्गा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी, क्योंकि आपने उनका स्वयं आवाहन किया है, मां दुर्गा के माध्यम से नहीं आई वो। तो इसलिए तामसिक भोग मत दीजिए, लौंग बतासा दीजिए, पंचमेवा दीजिए, फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, अपने हाथों से बना के घर का भोजन चढ़ाइए, खीर बनाइए, हलवा बनाइए। इस प्रकार के भोगों को मां ग्रहण करती है। हवन कीजिए उनके नाम से, और जब आप हवन करते रहते हैं
प्रत्येक दिवस हवन करते हैं, हफ्ते में एक दिन हवन भी करते हैं, तो आपके आधे से ज्यादा परेशानी तो स्वतः ही नष्ट हो जाती है। जब आप हवन करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो और कहते हो कि मेरे जीवन में ये कष्ट है, प्रभु मेरे ये कष्ट दूर हो, माँ ये मेरे कष्ट दूर हो, तो आधे से ज्यादा परेशानी तो आपकी स्वतः ही दूर हो जाती है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम शरीर से कुछ नहीं करना चाहते, बस जो भी है बना बनाया मिल जाए, किसी ने बता दिया कि ये भोग दे दो तुम ठीक हो जाओगे, तुमने वो कर दिया, लेकिन जिंदगी भर की लाग लगा ली। अब तुम्हें तो करना ही है, फिर तुम्हारे बच्चों को करना है, फिर उनके बच्चों को करना है, और नहीं करेंगे तो भटकते रहेंगे तांत्रिकों के पास। तो ऐसा ना कीजिए, जितना हो सात्विक भोग पे शक्तियों को चलाएं। एक बात बताइए, हमारी प्रथा में कुल देवी को मुख्य पूजा जाता है। कुल देवी को क्या भोग दिया जाता है? लौंग बतासा। हमारे पूर्वज भी तो तामसिक चढ़ा सकते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि आज हम तो दे देंगे, कल हमारे बच्चों ने नहीं दिया तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो लौंग बतासे पे ही ज्यादातर शक्तियों को चलाया। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूं, जितना हो सात्विक भोग पे शक्तियों को चलाएं। इलायची भोग लगा सकते हैं, इलायची का भोग लगा सकते हैं, लौंग बतासे का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवाओं का भोग लगा सकते हैं, लड्डू बर्फी मिष्ठानों का भोग लगा सकते हैं, मीठे पान का भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार के जो सात्विक भोग है इनका भोग लगाइए। और जब इनका भोग लगाएंगे तो यकीन मानिए आपकी परेशानी भी दूर होगी और आपकी नई लाग भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो भोग तब तक हैं जब तक आप उनको दोगे। वो आपसे कभी नहीं मांगेंगे, जब तक आप दोगे आपके कार्य करेंगे, नहीं दोगे तो वो चले जाएंगे, लेकिन आपको कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि आपका भोग लिया है उन्होंने। क्योंकि वो महाशक्ति हैं, वो धर्म के हिसाब से चलती हैं, वो अधर्म कभी नहीं करती। लेकिन जो तामसिक शक्तियां हैं उनके वैसे ही तमस्व भरा हुआ है, वो आपका हित अनहित नहीं देखती, केवल उन्हें भोग दो कार्य लो, भोग दो कार्य लो, और नई नई लाग लगती है, फिर आपका और आपका परिवार परेशान रहता है। तो देखिए, आज की जानकारी यही थी कि शक्तियों को कैसे भोग देने चाहिए जिससे आपके जीवन में परेशानी ना आए। ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए माँ ललितांबिका चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में जय माता दी लिखें, लाइक करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करें। यदि आप ऐसे ही वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जानकारी देने में कहीं कमी रह गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें और आनंदित रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।